सभी को नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स हु सपोर्टेड दिस चैनल। जो लोग भी हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो किए हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, चाहे वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो, आप लोग प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिएगा। आपको हमारे वीडियो से कल क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये प्रूफ हमने डीएसओ के पेपर में भी हमने दिखाया था। ठीक है, सो निश्चिंत रहे। मुझे यकीन है कि आप लोग एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे एंड यू विल पास दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। बट आपको करना क्या है वो सुनिएगा। देखिए, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इजी 70 टू 80 क्वेश्चंस इजी होंगे, 40 से 45 क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे और 30 से 35 क्वेश्चंस टफ रहेंगे। इसी तरीके का पैटर्न रहेगा। अगर ये पैटर्न उन्होंने फॉलो नहीं किया, मैं इतने गट्स के साथ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप 70th बीपीएससी, 69th बीपीएससी या प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ईजी जो क्वेश्चन होते हैं वो 70 से 80 होते हैं, मॉडरेट जो है 40 से 45 होते हैं और टफ जो है 30 से 35 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो उस क्वेश्चन पेपर को रैंडम कहा जाता है, और वो रैंडम सारे बच्चों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए वो रैंडम पेपर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देर आर 5 to 6 कंडीशंस विच यू हैव टू फॉलो टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। पहला कंडीशन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, आप लोग एग्जाम में सारे 150 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आता हुआ सवाल आप छोड़ के आते हो, या तो आपने वो सवाल देखा ही नहीं होता या तो फिर आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता। हेंस डू नॉट डू दिस मिस्टेक, नेवर डू दिस मिस्टेक। रीड ऑल 150 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 घंटे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल यू आर गोइंग टू रीड ऑल 150 क्वेश्चंस। आप कितने अटेम्प्ट करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। सेकेंड कंडीशन, जो 30 से 35 क्वेश्चंस है जो मैंने बताया था कि टफ सेक्शन में रहेंगे, टफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो सभी के लिए टफ है। वैसे क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस विल नॉट डिसाइड योर कट ऑफ। ठीक है, टफ क्वेश्चंस कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। तो कट ऑफ कौन डिसाइड करेगा, वही थर्ड कंडीशन है। फिर कौन से क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड करेंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड करेंगे। भले वो आसान हो, लेकिन एग्जाम प्रेशर में हर बच्चा सिली मिस्टेक्स करके आता है। व्हेन यू कम एंड सी द क्वेश्चन पेपर यू फील लाइक, अरे ये तो मुझे आता था, अरे बी लगाना था मैंने तो सी लगाया। इस तरीके के थॉट्स, मतलब इस तरीके की गलतियां हर बच्चा करता है। सो ट्राई टू अवॉइड सिली मिस्टेक, दैट्स द थर्ड कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, यू आर गोइंग टू रीड ऑल द 150 क्वेश्चंस। सेकेंड कंडीशन क्या है, टफ क्वेश्चंस देके घबराना नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस विल नॉट डिसाइड कट ऑफ। एंड द थर्ड कंडीशन इज अवॉइड सिली मिस्टेक। देखिए, मैं ये कतई नहीं कह सकती कि बिल्कुल सिली मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। सिली मिस्टेक्स ऑफ कोर्स होंगे, बट ट्राई टू मिनिमाइज दोस सिली मिस्टेक्स। ठीक है, ओके। फोर्थ कंडीशन, बी काम। सभी लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है, लेकिन बी काम। जो अभी अच्छे से काम होके कॉन्फिडेंट होके रहेंगे, वही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, अगर क्वेश्चन पेपर आसान आ जाएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। इसलिए अभी बैठ के ये मत प्रे कीजिएगा कि पेपर आसान आए, पेपर आसान आए। नो, दैट शुड नॉट बी योर प्रेयर। प्रेयर क्या होना चाहिए कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी है वहीं से सवाल आए, सो दैट आई विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। इस तरीके का माइंडसेट रखिए, इस तरीके के प्रेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि कल जो हार नहीं मानेगा वही जीत के करीब होगा। ठीक है, देखिए, कल का दिन तुम्हारा है, ये वक्त तुम्हारा है, इसको छीन लो और कामयाबी की परचम लहरा दो। नेक्स्ट, फिफ्थ कंडीशन क्या है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप खुद से बात कीजिएगा। क्या कहेंगे आप खुद से, आप पॉजिटिव बोलते रहिए। ये कहिए कि टुडे इज़ माय डे, भगवान मेरे साथ है, यूनिवर्स इज़ विथ मी एंड मेरा एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। इस तरीके के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, क्योंकि यू डोंट नो कि पेपर कैसा आया है, क्या पेपर ईजी आया है या टफ आया है। वी डोंट नो बिकॉज वी हैव नॉट सीन द क्वेश्चन पेपर येट। एग्जाम
सेंटर या एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होके इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव कि क्या होगा मेरा अगर व्हाट इफ आई डोंट क्वालिफाई, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल दिस, इफ यू थिंक पॉजिटिव यू विल विन दिस रेस, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि हर बच्चा नेगेटिव रहेगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव टू योर सेल्फ एंड बी पॉजिटिव, दैट्स इट आई कैन से। ठीक है, दैट्स द फिफ्थ कंडीशन। ये कंडीशन आप जब अप्लाई करके देखेंगे यू विल सी द चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जाम। आप जितना रिलैक्स होके रहेंगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द आंसर्स। सो इसलिए टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, बात करना पड़ेगा लेकिन खुद से, किसी और से नहीं कि आपने कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कोई ज़रूरत नहीं किसी से बात करने की। आपका एग्जाम है, आप खुद से बात कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, सिक्स्थ कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन है, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना, पेपर कैसा रहेगा। इस तरीके के वीडियोस बहुत आ रहे हैं कि चेयरमैन जी ने कुछ कह दिया है, पेपर इस तरीके का आएगा, उस तरीके का आएगा। ऐसे वीडियोस बहुत भरे पड़े हैं यूट्यूब में। ये सब देख के डरना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एएसओ का पेपर देख के बहुत लोगों की फटी पड़ी है। सो अभी ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप ये सब प्रिडिक्ट करने के लिए बैठे, बिकॉज नोबडी नोज। यहाँ तक कि चेयरमैन को भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, इवन ही डजंट नो अबाउट दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या ही है आपको ये बताने के लिए कि पेपर आसान आएगा या टफ आएगा। ठीक है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स, आई नो यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, you are going to crush this exam tomorrow, I know this. Remember, you are smarter than you think and stronger than you know. I am here for you, my prayers are with you, God will surely crown you with success. Good luck. हाँ, और एक बात, सेंटर जाने से, सेंटर जहाँ भी आया है आज ही आप ट्रैवल कीजिएगा, कल आप बिल्कुल ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग विल ड्रेन योर माइंड। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल करना है, अगर ब्रेकफास्ट कहीं पे नहीं मिल रहा है तो फ्रूट जूस पीजिए, लेकिन प्लीज़ मेंटेन हाइड्रेशन। ठीक है, अच्छे से रहिए, बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं कल देखूंगी, आप सभी को फिर से मिलूंगी आफ्टर एग्जाम्स। टिल देन गुड लक।